फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि एक 7 साल का लड़का जिसका नाम सीजियान है, जो कि 30 साल की उम्र में 90 साल का होकर मर जाएगा। पर तभी वहाँ एक बंदा आता है और उसे बचा लेता है और सीजियान दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस, जहाँ पर उसका सामना होता है जियांगो से, जो कि उसको पकड़ने का आदेश देता है। तभी फेरी सामने आ जाती है और उसे बचा लेती है। फेरी कहती है, खबरदार किसी ने इन्हें हाथ लगाने की हिम्मत की। जब सीजियान वहाँ मौजूद सभी लोगों के फेवर में बोलता है तो सभी का भूख से हाल बेहाल है और सबको बगावत करते देख जियांगो उन सब पर हमला करवाता है। सबको हाथी से कुचलवाने का ऑर्डर देता है। तो सीजियान सामने आ जाता है, उसे फेरी रोकती है। वो उसे हटने का बोलती है, पर वो उसे बोलता है कि मैं भी इतने बड़े गैंग का लीडर हूँ। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और हाथी को उठाकर फेंक देता है, जो कि मास्टर जियांगो का बड़ा भाई था। वो कहता है, इसकी बातों का प्लीज आप बुरा ना माने, वो बस खेल रहा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जियांगो उस पर गुस्सा करता है तो उसका भाई उसको समझाता है, भूलो मत, ये फेरी एग्जाम है जहाँ पर फादर भी आएंगे और जिसमें कुछ दिनों बाद फेरी जियो की शादी भी है। और जियांगो का बड़ा भाई सीजियान को वो बड़ा राइस केक दे देता है। तुमसे इस केक को किसी ने लिया तो उसका हमारी फैमिली से कनेक्शन नहीं रहेगा। वहीं फेरी सीजियान से कहती है, तुम इनके जाल में फंस गए। तब सीजियान बोलता है, ये मैंने जीता है, इसका मैं जो चाहूँ वो करूँ और वो कुछ अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ और बाकी केक यहीं रख के जा रहा हूँ। केक को कोई नहीं उठाएगा, केक सड़ता है तो सड़ने दे। ये सुनकर के वहाँ सब लोग समझ जाते हैं कि वो ये केक हमें देना चाहता है, यो फैमिली की वजह से उसने ऐसा बोला। और मास्टर का बड़ा भाई भी वहाँ से चला जाता है। उसके भाई के जाते ही पब्लिक केक पर टूट पड़ती है। सीजियान को फेरी कहते, तुमने जियो फैमिली से पंगा लिया है जिसका तुमको पे करना होगा इन फ्यूचर। वो पूछता है, क्या सच में उसने गलत किया? फेरी बोलती है, गुड वर्क। तीनों उस पर हंसने लगते हैं। तभी उन्हें जोनसिन की याद आती है और उन्हें वो सामने ही खड़ा नजर आता है। जब ही सीजियान उसे एक से भरा थैला फेंक देता है। उसकी आन का कर चुकाता है और अब उस पर किसी का कर्ज नहीं। और अब बाजार में एक लड़का मिलता है जो कि सोल लाइफ के बदले कोई पिल सेल्स कर रहा था, जिससे फेरी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब सीजियान को एक आइडिया आता है और सीजियान उससे डील करता है। उन पिल्स के बदले में तुम्हारा इन फ्यूचर प्लान एमिस्टर बनूंगा, पर तुमको ट्रस्ट करना होगा। और जब सीजियान पिल्स देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो बेटर टाइम पास कर रहा होता है और उसे सब कुछ याद आने भी लगता है। तभी फेरी आकर के उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि फेरी एग्जाम शुरू होने वाला है, उसे कुछ खबर भी नहीं। वहाँ पहुँच करके सीजियान उस पर्पल पिल्स की पोटली को जॉनसन के पास फेंक देता है। तभी वहाँ पर जोरी की एंट्री होती है, जिस पर 4 लोग होते हैं। इसके बाद में कि फेरी एग्ज़ाम से पहले सभी की क्वालिफ़िकेशन की चेकिंग भी होनी है। फिर सब उस एरिया में एंटर करते हैं, पर मास्टर जियोंग जॉनसन को पकड़ के टॉर्चर करता है और उसे माफ़ी मांगने का बोलता है और उन डॉल्स को खींच करके कोई भी फेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकता है। पर जियोंग वापस से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सभी डॉल्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी वहीं पिल सेल्स बॉय वहाँ आकर के बताता है कि क्वालिफिकेशन ई मॉडल सील्स अलग थी, उनके लोकेशन भी अलग है। ऊपर की ओर उठना मीन सील्स इन एवन है और कि राइज ऑन द शूज ऑफ द फीट मीन सील्स ऑफ अर्थ है। सीजियान सोच में पड़ जाता है उसकी बातें सुनकर, जो कि वो बहुत ही कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ तरह तरह के स्पिरिट क्रिएचर आ जाते हैं। ये देख अब मौजूद सभी प्रिंसेस जियो के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जियोंग कहता है कि मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूँ, और पहले तो उनको लालच देता है, साथ ही उनको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी दे देता है। यह सब देख उस काइम को मिस जून को अच्छा नहीं लगता और तभी सेकंड पिल्स जाती है सीजियन पर, जो कि टिडियान नोट एयर की ओर जा रहा है। दोनों के साथ में पूरा करने के लिए टॉप पर पहुंचने के लिए उस पर चढ़ रहे होते हैं। पर सेकंड पिल्स वहाँ मौजूद लोगों को ख़त्म करने का बोलता है, पहले नीचे का क्लीन करो। वहीं सीजियन को इस बात का भी एहसास था कि जियांगो उसे ऐसा करने से ज़रूर रोकेगा, पर जब तक वो देखना ले क्यों ना इस चोटी पर चढ़ा जाए। तभी फेरी प्रिंसेस ऑर्डर देती है फ्लिंगी शूज़ लाने का। सेकंड पिल्स उन्हें रोक देता है और प्रिंसेस से कहता है,
तुम जियो फैमिली से शादी करोगी और अपना सरनेम भी बदलोगी। फिर प्रिंसेस कहती है, ज़रा देखो टॉप पोजीशन। और सीजियान को देख करके उसे गुस्सा आ रहा है। वो अर्थ सेल में बदल जाता है और वहाँ मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको मारने लगता है और तीनों को रोकने के लिए वारेंट सीन्स क्रिएट करता है। तभी जॉन सेकर आकर उन तीनों को बचा लेता है। देखकर सब चौंक जाते हैं कि क्या शानदार अटैक किया, इट अमेजिंग। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें जॉन सेन को जियांगो उसको हिट करता है। वो घायल हो जाता है और वो जॉन सेन का पैर इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है, उसे इतना हिट करता है पर उसका पैर नहीं छोड़ता। ये देखकर जॉन मैन और फेरी उसकी तारीफ करती है कि कितना अच्छा लड़का है। जिस पे पिल्स अपने आदमियों को सीजियन को रोकने का बोलता है और अब उन्हें सामने खड़े लोग उन्हें रोकने आ जाते हैं। और अब जॉनसन जिंगयाओ को हिट करता है और आखिर वो बिखरी हुई पर्पल पिल्स में से एक खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे जॉनसन की माँ उसके लिए प्रेयर कर रही है, जहाँ उसे बैठो घंटे हो गए हैं, जो कि उसकी सही सलामती की प्रे कर रही है। और अब जॉनसन उठ खड़ा हो जाता है और पिल से फाइट करने लगता है। ये देख सब लोग हैरान थे कि जो हाथ नहीं उठा पा रहा था वो फाइट कर रहा है। और तभी सीजियन के हाथ स्लिप होने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, बट वो नीचे नहीं गिरता, बीच में ही पकड़ लेता है। उसको कमजोर होता देख फेरी उसको चैनअप करती है। यह देखकर जॉन मैन कहता है, तुम्हें उसकी कितनी परवाह है। फेरी बोलती है, नहीं, उसने हमारे समुदाय की तरफ से यहाँ पर अप्लाई किया है। और अब एक स्पीडर सीजियान को रोकने जाता है। सीजियान को कुछ समझ नहीं आता, तब वो पिल सेल्स बॉय उसे पिल्स खाने का बोलता है और सीजियान सुनकर एक पिल्स खा लेता है। और उसके दोस्तों को कोई असर नहीं दिखता, तो वो उसे स्पीडर को रोकने के लिए अपनी रस्सी काट उसे नीचे ले आते हैं। वहाँ मौजूद लोग भी हैरान थे कि उन्होंने बिना अपनी जान का परवाह किए ये सब किया। रिले ये वेगन गांव के ही है। तो जिंगिया युआन कहता है कि साहस और मौसमियत को कोई भी नहीं रोक सकता। अब सीजियान स्पीड टॉप पर पहुंच जाता है। नीचे खड़े लोग भी उसे एनकरेज करते हैं और अब उसे जिनपिंग शूज तक पहुंचना है, जो कि मिडिल में लटके हुए थे। तो वे सारी पर्पल पिल्स एक साथ खा लेता है। नीचे खड़ा पिल सेल्स बॉय उसे देखकर रोकने की कोशिश करता है कि वो एक साथ इतनी पिल्स खाने पर मर सकता है। वहीं जॉनसन अभी तक जियांगो के पैरों पकड़े हुए था और अब वहाँ पर जियो फैमिली चेयरमैन मिस प्रिंसेस के फादर आ जाते हैं और वे ये देखने आए हैं कि टॉप पर कौन पहुँचा है। और वहीं जियो सोचती है अगर सीजियान इस बार जीता तो जियांगो से बेटर ही होगा। और अब सीजियान के अंदर स्पेशल ताकत फील होने लगती है और वो टॉप मिडिल पर पहुंच करके जिनपिंग सूज को स्ट्रोक को खींचते हुए नीचे आने लगता है। वहीं नीचे जियांगो के जिसके पैरों को जॉनसन अभी तक पकड़े हुए उसे रोके हुए था, वो उसे मारने का बोलता है, पर उससे पहले सीजियान नीचे आ जाता है। ये सब देखकर हैरान थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फेरी बहुत खुश होती है और सीजियान जॉनसन को उठा लेता है और उसके दोनों दोस्त भी आकर के दोनों गले लग जाते हैं। पर तभी जियो अनाउंस करती है सीजियान टॉप का विनर बनने के लिए अनकम्फर्टेबल नहीं है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग भड़कने लगते हैं कि उस फैमिली का फेवर ले रही है, पर जियो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम करने का बोलती है, जो कि लेखक में नहीं हुआ। वहीं जोंग के फादर उसे उठने का बोलते हैं कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, उठो, कब तक ऐसे पड़े रहोगे। और अब जियांगो उठकर खड़ा हो जाता है और डोल से स्पिरिट कैचर को बुला लेता है। जॉनसन भी अपनी डोल को सीजियन को दे देता है और उसे स्पिरिट बुलाने का बोलता है, पर उससे पहले जियांगो बड़ा सा पहाड़ उठाकर उन पर फेंकता है, पर वो दो टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और सीजियन पहचान जाता है कि वो कोमी किंग की स्पीड है। और अब सीजियन ओनली वन हिट में ही स्पिरिट कैचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि सिर्फ एक हिट में इवान जोंग्यो को भी विश्वास नहीं होता। अब वो उस पर अटैक करता है। ये सब देख फेरी को भी यकीन हो जाता है कि वो सच में कोमसिंगू को जानता है और अब सीजियान तलवार से उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और अब सीजियान जोरी से कहता है, पूरे मैदान में सिर्फ मैं ही अकेला खड़ा हूँ, आपको अनाउंस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो पूरा
बोलते सडनली सीजियान को ब्लड की वोमिट होने लगती है। जगह हमारी आज की एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे थर्ड एपिसोड में क्या सीजियान विनर बनेगा, फेरी एग्जाम का, या जॉनसन वापस अपनी माँ के पास सही सलामत लौट के आएगा। आखिर सीजियान को ब्लड वोमिट क्यों हुई, जिसका हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में।